आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और ऑनलाइन कोई ऐसा तरीका है जिसके कारण आपको पता चल जाए कि आपको ब्लैक लिस्ट में क्यों रखा गया है। सबसे पहले आप यह रीज़न जान लीजिए कि आप ब्लैक लिस्ट किन कारणों से लगाया जा सकता है। पहला रीज़न यह हो सकता है कि आप सऊदी अरबिया के अंदर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके कारण आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया हो। दूसरा रीज़न यह हो सकता है कि आपके कफील ने आपके ऊपर किसी झूठी केस में हुरूप लगा दिया हो, इस कारण से भी आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। तीसरा रीज़न यह हो सकता है कि आपने एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर छुट्टी गए और वापस सऊदी अरबिया के अंदर नहीं आए। इनमें से कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है या इसके अलावा भी और कोई रीज़न हो सकता है जिसके कारण सऊदी गवर्नमेंट आपको ब्लैक लिस्ट में कर सकता है। आप अपने सिचुएशन के अनुसार समझ सकते हैं कि आपको ब्लैक लिस्ट क्यों किया गया है और डिफरेंट टाइप के केस में अलग अलग तरह के ब्लैक लिस्ट किया जाता है और मिनिमम जो ब्लैक लिस्ट का टाइम है वह 3 सालों के लिए होता है। आपको इन सभी जुड़ी सवालों का जवाब इस वीडियो में बताएंगे। लोगों ने कई बार मिनिस्ट्री से यह सवाल भी किया कि क्या ऑनलाइन ब्लैक लिस्ट को चेक किया जा सकता है और मुझे सऊदी अरबिया आने के लिए मुझे किस कारण प्रतिबंध किया गया है। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि पूरी बात आप अच्छे से समझ सके। पहला रीजन यह हो सकता है कि आपने सऊदी अरबिया के अंदर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किया हो जिसके कारण आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। सऊदी अरबिया के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी करने का बहुत सारे रीजन बताए गए हैं, जैसे कि आप विदाउट एकामा 3 बार या 3 बार से ज़्यादा आप पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं, आपके एकामा में स्टेटस हुरूप का दिखाई देता हो, अगर आपके आईडी पर किसी बैंक का अनपेड लोन हो। बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसको क्रिमिनल एक्टिविटी में माना जाता है। आपके ऊपर इस तरह की कोई एक्टिविटी करने का केस है, किसी ने आपके खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेन कर दिया हो, तो इन कारण से भी आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। कुछ ऐसे केस में सऊदी अरबिया या किसी भी अरब देश में जाने के लिए लाइफ टाइम के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है अगर आपके ऊपर कोई बड़ा क्रिमिनल केस हो। अगर आपके ऊपर कोई केस हो और आप जीसीसी देशों में जाते हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटी होने के कारण आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और आपके ऊपर केस होने के कारण आपको उस कंट्री को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, उसको सौंप दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट करने का दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपका स्पॉन्सर या कफील आपके ऊपर कोई झूठी हुरूप लगा दिया हो, कोई झूठी केस कर दिया हो, जिसका मतलब ये हुआ कि आप काम पर उपस्थित नहीं हैं, आप काम के लिए रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। इसके कारण से भी आप पे हुरूप लगाया जा सकता है और इन कारणों से आपको सऊदी पुलिस पकड़ के आपको डिपोर्ट कर सकता है। हुरूप लगाने के अलग अलग टाइप भी बताए गए हैं। अगर आप सऊदी अरबिया से एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर जाकर वापस नहीं आते हैं तो मिनिमम ड्यूरेशन 3 सालों के लिए होता है। एग्जिट री एंट्री वीज़ा से रिलेटेड आपको एक और भी जानकारी दे दे। पहले यह तरीका था कि अगर कोई छुट्टी जाता है और एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर जाकर वापस नहीं आता है, कंडीशन में उसका कफील अगर उसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं करता था तो उस व्यक्ति को ब्लैक लिस्ट में नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब यह सिस्टम, यह तरीका हो गया है कि अगर आप एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर जाते हैं और जो आपका वीज़ा का एक्सपायर का ड्यूरेशन है उस टाइम तक आप वापस नहीं आते हैं, उसके कुछ महीने से बाद सऊदी गवर्नमेंट आपको ऑटोमेटिक तरीके से सिस्टम में आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अब ये तरीका हो गया है। बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता था कि कफील उसके ऊपर झूठी केस कर दिया है, झूठी हुरूफ लगा दिया है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि कफील के पास यह अधिकार नहीं होता है कि वह अपने एम्प्लॉय को ब्लैक लिस्ट कर दे या एम्प्लॉय को ब्लैक लिस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री से, हुकूमत से अनुरोध करे। लेकिन अगर कोई कर्मचारी कफील के साथ कोई धोखाधड़ी करता है या कोई इस तरह की गतिविधि में शामिल है
और इसकी रिपोर्ट एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है तो अदालत उस कर्मचारी उस वर्कर के खिलाफ यह आदेश जारी करता है कि उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए। अब रही बात आपके सवाल के जवाब का कि क्या ऑनलाइन ब्लैकलिस्ट को चेक करने का कोई तरीका है, तो हमने अपने सोर्स से और भी बहुत सा सोशल मीडिया से यह पता किया तो ऐसा कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिससे ऑनलाइन पता चल सके कि आपको किस कारण से ब्लैकलिस्ट किया गया है। गवर्नमेंट ने आम जनता के लिए यह ऐसा कोई पोर्टल लॉन्च नहीं किया है जिससे यह पता लगाया जाए कि आपको कितने सालों के लिए और किन कारणों से ब्लैकलिस्ट किया गया है।